रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं और ये बड़े अजीम सहाबी हैं और मक्का के मशहूर ताजर थे। मुसलमान हुए तो हिजरत के लिए निकले तो मक्का के मुशरिकों ने, मक्का वालों ने इनको पकड़ लिया, घेर लिया, कहा हमने तुम्हें ऐसे नहीं जाने देना, जितनी तुमने दौलत कमाई है वो यहीं से कमाई, अगर जाना है तो अपनी दौलत हमें देकर जाओ। तो सुहैब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि फलां जगह मेरा सोना दफन, वो निकाल, लेकिन मुझे जाने। सारी जिंदगी की कमाई लुटाकर तन्हा
मक्का से निकले, मदीना में पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सुहैब को सामने देखा तो आपने फरमाया, सुहैब रात को तेरी शान में अल्लाह ने कुरान उतारता, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, लोगों में से कई ऐसे हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया लेकिन अल्लाह को राजी। ये सैयदना सुहैब बयान करते, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बादशाह का एक दिन हमें वाकया सुनाया। बड़ी लंबी बात है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहूंगा। जब उस बच्चे को वो कत्ल करने की 2 प्लानिंगें कर चुका तो नाकाम हो गया, तो राहिब से अल्लाह का नाम और दीन सीखने वाले बच्चे ने कहा कि अगर तुम मुझसे तंग हो तो तरीका मैं तुझे बताता हूं। एक तरीका है, वो तरीका तुम अपनाओ, तेरा काम भी हो जाए। उसने कहा वो क्या है? वाकया था नहीं, मास्टर माइंड और ज़हीन तरीन बच्चा। उसने कहा तजमाउन्नास फी सईदिल वाहिद, तुम सारी अपनी बादशाही को, सारे लोगों को, सारे इलाके के लोगों को इकट्ठा करो और मुझे मौका दो उनसे बात करने का। मैं उनसे बात करूंगा, फिर मैं तुझे तरीका बताऊंगा, तुम मुझे मार लो। उसने कहा मेरे तो इशारे पे लोग इकट्ठे हो जाए। उसको नहीं पता था मुझसे क्या चाल चलने लगे। सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस नौजवान लड़के ने उनसे वाज किया, कहा लोगों ये सच्चा रब नहीं है, सच्चा रब आसमानों वाला है। इसके तो एक वजीर अंधा हो गया था, नबीना हो गया था, ये उसको आंखें नहीं दे सका, ये हमें क्या दे सकता? हमारे मोहल्ले में फला कोड़ी का मरीज था, ये उसको सही नहीं कर सका। मैंने अल्लाह को कहा, सच्चे रब को कहा, आसमानों वाले रब ने जिसके पास आंखें नहीं थी उसको आंखें दे दी। जो कोड़ी का मरीज था, जिसका जिस्म सारा गला सड़ा हुआ था, लोग उससे नफरत करते थे, मैंने अल्लाह को एक बार बोला, अल्लाह ने उसको जिस्म को ठीक कर दिया। ये सच्चा रब नहीं है, सच्चा रब आसमानों वाला है। ये तो मुझे नहीं मार सका, मुझे मारने के लिए इसने इतने फौजी पहाड़ पे मरवाए, इतने फौजी इसने दरिया में मरवाए। ये झूठा रब है। रब्बी व रब्ब हाज़ा व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा रब, इसका रब, तुम सब का रब सच्चा अल्लाह है। उस पे ईमान ले आओ, इसी में कामयाबी है। उस पे ईमान नहीं लाओगे नाकाम हो जाओ। मैंने अल्लाह का एक ही पहला सबक पढ़ा था कि अल्लाह के नाम से काम हो जाता है। अब ये मुझे नहीं मार सका, मैं उसको वही नुस्खा बताने लगा। उसको बोला रखो तीर अपने कमान में। उसने तीर कमान में रखा, कहा अब मेरे सच्चे रब का नाम लो, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। उसने अल्लाह सच्चे का रब नाम पे तीर छोड़ा, तीर सीधा नौजवान की कनपट्टी पे लगा, मौके पे शहीद हो गया। जो ही ये गिरा, जितने लोग आए थे सब पुकार उठे, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। हम भी इस बच्चे के सच्चे रब पे ईमान ले आए। बादशाह और ज्यादा परेशान हो गया कि ये क्या बन गया। वो सख्त तरीन गुस्से में आ गया। उसने कहा खंदकें खोदो। फामारा बिलुखदूद, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी खंदकें खोदी गई। कहा इन खंदकों में आग जलाओ। आग जलाई गई। कहा पकड़ो, एक एक करके इनको आग में फेंको। उनको आग में फेंका गया एक एक करके। पहले दिन मुसलमान हुए। हम अल्लाह के नाम पे वक्त नहीं कुर्बान कर सकते सर जी।
हम अल्लाह के नाम पे माल नहीं कुर्बान कर सकते, इन्होंने जाने कुर्बान की। आग में जल रहे हैं लोग, शहीद हो रहे अल्लाह के नाम पे। आखिर में बजा तिमरातुन माहा सबीउल्लाह, आखिर में एक औरत आई जिसका एक ही बेटा था, वो अपने बेटे को भी साथ लाई, बच्चे को सीने से लगाया हुआ है। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, मां के सीने से जब खींचा, हदीस पाक में मैंने पढ़ा है, मां डगमगा करीब था कि मां अपने बच्चे की खातिर दीन छोड़ देती। हदीस पाक में लिखा है कि अभी ये डगमगाई है, कांपी है कि बच्चे को अल्लाह ने बुला दिया। बच्चा बोल पड़ा, दूध पीता बच्चा। उसने आवाज देते हुए कहा, या उम्मा इस्बिरी इन्नकी अलल हक, मां डरो नहीं, सब्र करो, तुम सच्चे दीन पे हो। इस बादशाह का दीन झूठा है, तुम हक पे हो, तुम सच्चे दीन पे हो। जान क्या है, अल्लाह के नाम पे जान जाएगी, अल्लाह हमें जन्नत देगा। उन्होंने, उन जालिमों ने उस बच्चे को फेंका। ये काफिर बादशाहों, हुक्मरानों की यही आदत होती है। हमारे यहां भी ऐसे ही चल रहा है सर। जब कोई बादशाह बनता है, किसी अपनी पार्टी को हराता है, कोई पार्टी जीतती है, तो वो जुल्म के लिए औरतों को पकड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं। ये बड़ी पुरानी काफिरों की आदत है। उन्होंने औरतों को भी आग में फेंक के जला ही दिया था। क्यों? उनका जुर्म क्या था? वो आसमानों वाले सच्चे रब पे ईमान ले आए। देखो ना, उस औरत के ईमान को भी सलाम है कि जो पहले दिन मुसलमान हुई, अल्लाह ने उससे जन्नत, वो जान मांग ली उसने अल्लाह के नाम पे, अपनी क्या, अपने बेटे की जान भी कुर्बान कर। हमारे इस्लाम में औरतों पे नरमी है। काफिरों का ये अंदाज था, काफिर औरतों पे जुल्म करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की औरत को मरा हुआ देखा। किसी मुसलमान ने जिहाद के मैदान में किसी काफिर औरत को मार दिया, कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया। आपने फरमाया, नहीं, औरतें एहतराम वाली चीज है, इनको नहीं कत्ल करना, भले काफिरों की औरत। मदीना पाक में एक दफा एक यहूदी बदमाश ने एक बच्ची सोने के जेवरात पहन के बाहर निकली। उसने सोना छीनने के लिए बच्ची के सर को दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया। एक पत्थर पे सर रखा, ऊपर से उसके ऊपर एक पत्थर मारा, सर कुचला गया। फैमिली वाले आ गए, घर वाले आ गए, उठा के वो अल्लाह के पैगंबर के पास आ गए। उनको पता था, यहूदियों को भी ईमान अल्लाह के पैगंबर पे नहीं लाए थे, लेकिन उनको पता था इंसाफ वहीं से मिलने और फौरन मिलने। इधर तो सर बंदे मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। हमारे वो सज्जाद कादरी साहब एक ही बहन थी, एक ही बहन। कहते हमने बड़े लाड़ प्यार से पाली, शादी कर दी, नहीं पता था, बाद में पता चला जालिम लोगों के हाथ थी। उन्होंने इस बच्ची को पकड़ के जबरदस्ती जहरीली गोलियां खिला दी, भाग गया बाहर कत्ल करके। कहते हमने दौलत लगा के केस करके उसको बाहर से गिरफ्तार करवाया, लेकिन अदालतें क्या जलालतें ऐसी हैं, अदालतों ने उसको रिहा बरी कर दिया कि इसका तो कसूर ही नहीं। कहते हैं अल्लाह के हमारे पास वीडियो मौजूद थी। बच्ची का आखिरी बयान था कि मुझे इन जालिमों ने जहरीली गोलियां खिलाई है। गोली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। ये देखिए इस्लामी अदालत कैसी अदालत होती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके सामने नाम मदीने के बदमाश यहूदियों का नाम लिया गया। क्या तुझे फलाने कत्ल किया है? उसने इशारा किया नहीं। फिर पूछा क्या फलाने कत्ल किया है? उसने कहा नहीं। कहा तुझे फलाने कत्ल किया है? उसने सारी लाते हुए कहा जी जी उसी ने कत्ल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। आपने फरमाया पकड़ के लाओ उस बदमाश को। उस डाकू बदमाश को पकड़ के लाया गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के आए थे, आपने फरमाया पत्थर दो मेरे पास लाओ। पत्थर लाए गए। कहा एक पत्थर पे इसका सर रखो। सर रखा गया। कहा इसके सर के ऊपर पत्थर मारो। उसके सर के ऊपर पत्थर मारा गया। उस बच्ची से पहले इस बदमाश को कत्ल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को, बेटियों को, औरतों को इंसाफ में लेकर दिया है, फौरन लेकर दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसे अल्लाह के हबीब जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रहमत बन के आए, ऐसे सर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम औरतों के लिए रहमत बन के आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर इतनी नरमी कर जाया करते थे। मैंने बुखारी शरीफ में आज पढ़ा है, एक यहूदिया औरत आपके पास खाना लेकर आई। खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान लगवाया। सहाबा भी बैठ गए, आप भी बैठे। आपने अभी एक लुकमा खाया, जिब्रील अमीन आ गया। अल्लाह के हबीब ये खाना छोड़ दीजिए। इस औरत ने दुश्मनी में आके इस खाने में जहर मिलाया। एक से आदमी चंद वाले ज्यादा खा गया। वो दस्तरखान पे तड़प तड़प के शहीद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औरत किधर? वो तो भाग गई। आपने वहां पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। कहा इस खाने में तुमने क्या शामिल किया है? उसने कहा मैंने जहर मिलाया, आपको कत्ल कर दिया। साहबा ने तलवारें निकाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब क्या हम इसको कत्ल ना कर दें? आपने फरमाया फला तक़्तुलूहा, नहीं औरत को कत्ल नहीं करना, इसको ना कत्ल कर। जहां आपकी अपनी जात का मसला आ गया था, आपने औरत पर रहमत की। यहूदिया औरत को माफ किया, उसने कलिमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। औरतों को मैं दरखास्त यही करूंगा, इस्लाम में ही इज्जत है। अपने आप को इस्लाम की बाउंड्री से बाहर ना निकालें। जैसे इस्लाम में मर्दों की शान है, ऐसे ही इस्लाम में औरतों की भी शान है, औरतों की भी इज्जत है, औरतों की भी वैल्यू है। जैसे अल्लाह कहता है ना मेरा बंदा मेरी तरफ चल पड़े तो मैं दौड़ पड़ता हूं, ऐसे को औरत भी अल्लाह की तरफ चल पड़े तो अल्लाह इस्तकबाल में दौड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अपने दौरे खिलाफत में चल रहे थे। एक बुढ़िया ने आवाज दी उमर इधर आओ। जनाबे उमर फारूक पास गए। उसने जू बातें शुरू की, इतनी लंबी बात कि कुरैशियों के सरदार भी खड़े इंतजार में। काफी देर के बाद उस औरत ने, बुढ़िया ने इजाजत दी तो जनाबे उमर फारूक वापस बैठ। हम अपनी बहनों को वक्त नहीं दे सकते, बहनों की नहीं सुन सकते, बेटियों की नहीं सुन सकते। हमारे पास टाइम है, हम हैसियत ही नहीं देते। और मैंने मुस्लिम शरीफ में पढ़ा है फी अक्लिहा शैउन, मदीने में एक औरत थी जिसके दिमाग में कुछ था, उसका दिमाग ठीक नहीं था। वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीने की गली में बिठा लेती, बातें शुरू कर देती। नबी अलैहिस्सलाम जब तक उसकी बातें खत्म नहीं होती थी आप जाते नहीं थे।
जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैशियों के पास आए, एक बोल ही पड़ा, हबिस्ता रिजालात कुरैश अला हाज़िहिल वुजूज। उमर, बुढ़िया के लिए आपने सरदारों को रोक दिया। ये कुरैशी सरदार थे आपके साथ, एक बुढ़िया की खातिर आपने इन सब को रोक ही लिया। इतनी देर जनाबे उमर फारूक गुस्से में आका, वही लगा तेरी बर्बादी हो। अतारिबु मन हाज़िही, क्या तुझे पता है ये औरत कौन थी? अर्ज़ करने लगे, नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं जानता। कहा ये खौला थी, उमर की क्या मजाल, इसकी ना सुनता। ये तो वो है जिसने अल्लाह से बात की तो अल्लाह ने इसकी अर्श पे सुनी। उमर की अर्श। अम्मी ऐशा बयान करती हैं कि आधी रात का वक्त है, दरवाजे को दस्तक हुई। मैंने कहा इस टाइम कौन है? कहा मैं खौला हूं, दरवाजा खोलो। कहा खौला इस टाइम सुबह नहीं होनी थी? कहा नहीं, दरवाजा खोलो। जानते हो दुखी इंसान की रात भी नहीं मिली। दरवाजा खोला, अंदर आई। कहा मैं अल्लाह के हबीब से पर्सनल बात करनी चाहती हूँ, अलहदगी में बात करना चाहती हूँ। सैयदा आयशा कहती मैं अलहदा हूँ। उसने अल्लाह के हबीब से बातें करनी शुरू कर दी। नरमी से बातें करते करते वो झगड़ने लगे। झगड़ा करती है, कहती है अल्लाह के हबीब मेरे खामद ने मुझे माँ कह दिया है, अंती अलैया कज़ारी उम्मी, तुम मेरी माँ हो। जहलियत में जिसको इंसान माँ कह देता था वो बीवी हमेशा हमेशा के लिए उस पर हराम समझी जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बारे में कोई नया कानून तो उतरा थे। वो झगड़ने लगी, अल्लाह के हबीब मैं अपने बुढ़ापे को किधर लेकर जाऊं, किधर लेकर जाऊं? अब मैं कहां जाऊं? मेरा कुछ तो कोई सूरत हाल, कुछ तो रास्ता निकाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ जवाब दे दिया कि ये दीन का मामला है, दीन के मामले में मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। सर दीन के मामले में किसी नबी को इजाजत नहीं है वो अपनी मर्जी कर जाए। हमने अपने दीनों की बुनियाद उन पीरों पे लगाई है, उन इमामों पे लगाई है जो अपनी मर्जी से शरीयत लिख देते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा कोई इख्तियार नहीं। उलझ पड़ी, झगड़ने लगी। आप खामोश हो। उसने उठते हुए कहा अश्तकी इलल्लाह, इन्नमा अश्तकी इलल्लाह। अगर आपके पास मेरा हल नहीं है तो मैं फिर शिकवा अपने अल्लाह के आगे। ये कहते इन्नमा अश्तकी इलल्लाह, इन्नमा अश्तकी इलल्लाह। और मरे हुए को आवाज देने वालों, कब्रों वालों को आवाज देने वालों, कि अल्लाह तो सुनता नहीं। ये दे बुढ़िया ने अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी में आपके सामने क्या कहा? इन्नमा अश्तकी इलल्लाह। मैं फिर शिकवे शिकायते अल्लाह के आगे। ये कहते हुए रोते हुए घर से निकली, हुजरा आयशा से निकली, जन्नत से निकली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे, सैयदा आयशा बिस्तर पे आ गई। जिब्रील अमीन को अल्लाह ने उतार दिया। आप घबराए उठे, कहा उठो, इस औरत को वापस लेके आओ। अल्लाह ने उस औरत की शान में कुरान उतार दिया। कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ने सुन लिया है जो आपसे अपने खामन के बारे में झगड़ा कर रही थी, और झगड़े के बाद तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, शिकवा कर रही थी। अल्लाह ने उसकी शिकायत को सुन लिया, वापस बुलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने हाल बता दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतों की इज्जत करता है, औरतों का एहतराम करता है। औरतों को चाहिए इज्जत करने वाले अल्लाह की तरफ करें।
हम बावफा हैं इसलिए नजरों से गिर गए। अता बिन अबी रिबा कहते हैं, बुखारी में लिखा है, एक बूढ़ी औरत मदीने की गली में आ गई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहने लगे, अता अला उरीकम रातम मिन अहलिल जन्ना, क्या दुनिया में मैं तुझे जन्नती औरत दिखाऊं? जन्नती औरत। अपनी औरतों को ये दास्तानें सुनाया करो, अपनी बेटियों को ये दास्तानें सुनाया करो। एक्टर दिखाते हैं और फैशनों वाले लिबास दिखाते हैं और ड्रामे और फिल्मों की स्टोरियां उनको दिखाते हैं, तो फिर सर जी जो देखेंगे बच्चे तो वही करते हैं। उनको ये हिस्ट्री सुनाया करें। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, ये जो स्याह रंग की औरत आ रही है ना बुढ़िया, ये जन्नती होती है। अता शगीर से कहता है, मैं शौक में पड़ गया, जन्नती आपको कैसे? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रो पड़े। उन्होंने कहा, हम बच्चे, हम 10-12 साल के बच्चे थे, उस वक्त ये नौजवान लड़की थी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास आई, मैं आपके पास बैठा हुआ था, रोते हुए अर्ज करती है, इन्नी उसरा फदुल्लाह अलैहि, अल्लाह के हबीब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेरे लिए दुआ कीजिए। हकीमों ने कहा इसका इलाज नहीं है। आज मुझे ख्याल आया, अगर आप मेरे लिए दुआ कर देना तो अल्लाह मुझे शफा दे देगा। मुझे यकीन है आपके उठे हुए हाथ मेरा रब खाली नहीं लुटाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात को सुना। फिर आपने फरमाया, इनशेती दाऊतुल्लाह युआफिया की, अगर तुम चाहती हो तो मैं हाथ उठा के तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, मुझे यकीन है मेरा रब तुझे शफा दे देगा। लेकिन बेटा मेरा एक मशवरा है, इन सबरती वाला किल जन्ना, अगर इस लाइलाज मर्ज पे मुझसे दुआ ना करवाओ, सबर करो तो मेरा रब इसके बदले बेटा तुझे जन्नत दे। हमारी बच्चियों की दौड़े डिग्रियों की तरफ लगी हुई है, फैशनों की तरफ लगी हुई है, और ये दास्तानें नहीं ना सुनाई उनको। ये देख नौजवान बच्ची है, उसके जिस्म में भी धड़कता हुआ दिल है, उसमें भी जज्बात है, चाहती तो कहती दुआ कर दो जन्नत देखी जाएगी, नहीं। लेकिन जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से उसने गारंटी सुनी तो फौरन पुकार उठी, अल्लाह के हबीब अगर आप जन्नत की गारंटी देते हैं तो फिर आप दुआ मत कीजिए, सब्र करके अल्लाह से जन्नत ही। उठी जाने लगी, फिर वापस आ गई, अर्ज करती अल्लाह के हबीब एक दुआ जरूर कर दीजिए, इन्नी अतकश्शफु, जब मुझे दौरा पड़ता है मुझे चेहरे के पर्दे की होश नहीं रहती, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। अल्लाह के हबीब ये दुआ जरूर कर दीजिए कि अल्लाह मेरे पर्दे की हिफाजत करे। शर्मो हया वाली बेटियों, वो डिग्रियां नहीं चाहिए जहां शर्मो हया ना रहे, जहां दीन ना रहे, जहां इस्लाम ना रहे, उन डिग्रियों को क्या करा। बड़ी बड़ी डिग्री वाली है, मेरे स्कूल में पढ़ाती है, मैंने एक दिन कहा वो डिग्रियां मुझे भी दिखाओ, कहती है कारी साहब छोड़ो, उन डिग्रियों को देख के तो हमें गुस्सा आता है, इतने साल लगा दिए और वो डिग्रियां दुनिया में भी हमारे काम नहीं है। ये देख ये डिग्री शर्मो हया वाली जो मौत के वक्त काम आएगी, जो कब्र में काम आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फौरन हाथ उठा दिए, अल्लाह इतनी शर्मो हया वाली बच्ची, इसके पर्दे की तू हिफाजत कर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हुए रो पड़े, कहा हमने इसको कई दफा गिरते हुए देखा है लेकिन इसके चेहरे को नहीं देखा। अल्लाह ने उसके पर्दे की हिफाजत की। इसलिए अपनी बहन बेटियों को ये सिखाओ कि अल्लाह की तरफ आए, इस्लाम में आए, इसी में इज्जत है। हमारी बच्चियों ने तो सिर्फ सर जज्बात कुर्बान कर रहे हैं। वो औरतें कैसी थी जिन्होंने जाने कुर्बान कर, इस्लाम की पहली शहीदा आले यासर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे आ गए। गरीब थे, मुलाजम थे, गुलाम थे, गुलाम।
अबू जहल को पता चला, वो सख्त तरीन गुस्से में आ गया, हमारे गुलाम भी हमारे दीन को छोड़ गए, ले आया अपने उबाशों को, सारे घर वालों को सजाएं देने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजर रहे थे, रोने की आवाज आई, आप दरवाजे पे खड़े होकर देखने लगे, आले यासर को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपने रोते हुए आवाज दी, इस्बिरू आल यासर, ओ यासर के घर वालों सब्र करो, इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, अल्लाह ने तुमसे जन्नत का वादा किया। जब मार मार के वो थक गए, अबू जाल ने अपने 2 ऊंट मंगवा लिए। दिल थाम के सुनने वाली दास्तान है। सैयदा सुमैया को बड़ा रोका, लेकिन उसने कहा नहीं, ये इस्लाम का रंग है, जो चढ़ जाए उतरा नहीं करता। उसने कहा मैं उतार लूंगा। उसने ऊंट लाए, दोनों टांगों को बांध दिया। कहा सुमैया तेरे पास आखिरी मौका है। कहा एक जान क्या, 1000 जान भी कुर्बान है। ऊंटों को दौड़ा दिया गया, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने जिस्म के 2 टुकड़े करवा दिए, जान दे दी, लेकिन इस्लाम से नहीं निकले। मारी बच्चियां कजनों को देख के इस्लाम से निकल जाती है। क्लास फेलोज, यूनिवर्सिटी कॉलेजों की क्लास फेलोज के दीन को देख के दीन को बदल देती है, दीन को छोड़ देती है। लेकिन साथ उनकी जानों को खतरा पड़ जाता था, वो जान दे देती थी, इस्लाम नहीं छोड़। हमारी खुशी आ जाए हम इस्लाम छोड़ देते हैं, हमारा गम आ जाए हमारा इस्लाम छोड़ देते हैं। अबू जाल की एक लौंडी उसके घर में काम करने वाली, उसने भी इस्लाम कबूल किया। कहा जुनैरा मैं ये क्या सुन रहा हूं। कहा अगर तूने सुन लिया तो सच सुना है, मैं भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ के मुसलमान हो चुका। कहा फिर बाद आ जाओ। कहा नहीं, ये हम बाद आने वाले नहीं है। कहा ये क्या बात है, हमारा खा के और हमारे दीन से तुम फिरोगी तो फिर हम तो सख्त तरीन सजाएं दें। उसने वही कहा फक़दी मान तका, जो फिरौन की बीवी आसिया ने कहा था, फक़दी मान तका, तुझसे जो होता कर लो। सख्त गुस्से में आया, उसने सलाखें बुलाई, आग जलाई, आग में सलाखों को आग बनाया। अपने गुमास्तों को कहा पकड़ो इसको, लिटाओ इसको। सैयदा जुनैरा को सर लिटाया गया, आग की सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई, आंखों के ढेले पिघल के बाहर आए, तड़पने लगी। जानते हो ना, आंख में तो एक तिनका पड़ जाए क्या गुजरती है। उनकी आंखों में आग डाल दी गई, आग। अबू जाल उसके हवारी क्या लगा के हंसने लगे कि देखा तू हमारे बुजुर्गों को नहीं मानती, हमारे बुतों को नहीं मानती, हमारे बुतों ने तेरी आंखें ले ली। वो जो तड़प रही थी, वो जो तड़प रही थी, अल्लाह की तौहीद पे बात सुनती है, अपनी तवानाई को जमा करती है और कहती है जालिमों खामोश हो जाओ, आंखों के जाने में तुम्हारे बुतों का कोई किरदार नहीं। हिया मिन अम्रिल्लाह, ये आज़माइश मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखी हुई थी, ये अल्लाह के हुक्म से गई। और तुम तो मेरे रब की शान नहीं जानते, मेरे रब की कुदरत नहीं जानते, मेरे रब की ताकत नहीं जानते। मेरा रब तो वो है जो अभी भी मुझे 2 नई आंखें देने पे कादिर है। उसने अल्लाह के मांगी नहीं थी, जो अल्लाह के लिए करता है। अल्लाह से बढ़ के कदरदान कोई नहीं। लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाते हो, कोई कदर नहीं। अल्लाह के लिए जो करता है, अल्लाह बड़ी इज्जत देता है, बड़ी वैल्यू देता है। मैंने सीरत की किताब में पढ़ा है, जुनैरा की जबान से सिर्फ इतना जुमला निकला कि मेरा अल्लाह मुझे 2 नई आंखें देने पे कादिर है। अल्लाह ने उसको चमकती 2 नई आंखें अता कर। जैसे अल्लाह बंदों की सुनता है, ऐसे अल्लाह औरतों की भी सुनता है, औरतों की भी इज्जत करता है। आओ इस्लाम की
इस्लाम की कदर करें, अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह के रसूल की तरफ आए, उसी में इज्जत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी हमारी बच्चियों की भी अल्लाह इज्जतों की हिफाजत फरमाए। हमें हमारी बच्चियों को अल्लाह ईमान वाला बनाए, अल्लाह दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। अल्लाह मौत आए हमें सबको ईमान वाली शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।